हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक हल्का सा गैप अप ओपनिंग देता है 70,759 का, और वहीं पर ही मार्केट अपना लो बना लेती है 70,717 का, और वहां से ऊपर की साइड की जर्नी पकड़ता है। मार्केट का हाई बनता है 70,825 का। हालांकि एक छोटी सी रेंज में मार्केट फिर से पूरा का पूरा दिन निकाल देती है। 2-3 दिनों से मार्केट ऐसा ही कर रही है, लेकिन हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन या हम कहें कि ब्रॉडर मार्केट में हमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, जो एक्चुअल में मार्केट की स्ट्रेंथ को दिखाता है। इसी के साथ मार्केट की क्लोजिंग होती है 70,812 की। अब याद करो 17,200 से जब हमने कहा था कि जहां से ब्रेकआउट हो सकता है, और जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है तो हमारा पहला टारगेट था 17,600 का और दूसरा टारगेट था 17,800 का। अब दोनों हमें मिल चुके हैं। मैं यहाँ पर सिंपल सी इतनी सी बात बताना चाहता हूँ। देखो, अगर हम स्टडी करके काम करते हैं तो वहां पर हो सकता है हम गलत हो जाएं, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लेकिन जब हमें हमारा कैलकुलेटेड रिस्क पता है और मार्केट हमें सपोर्ट कर रही हो कि खोने को 1 रुपया और आने को 5 रुपया, और जहां पर तो हमें 5 नहीं 10 रुपए आ चुका है, 10 से भी ज्यादा ही आ चुके हैं, तो वो हमारे लिए कैलकुलेटेड रिस्क हो जाता है सही टाइम पर एंट्री। और वो सही टाइम ही हमें पकड़ना होता है, वरना 16,800 से ही हम बैठे हैं जहां पर मार्केट ने लो बनाया था। और आप लोग अगर हमसे पहले से जुड़े हुए हो फिर तो आप लोग भी इस मार्केट के मजे ले रहे होंगे। इसी के साथ अगर हम एफआईएस और डीआईज डाटा की बात करते हैं तो एफआईएस ने 1900 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआईज ने 200 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर बड़ा फिगर है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ स्टॉक डिस्कस करते हैं, तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहला स्टॉक होने वाला है हमारे लिए आज के दिन वीआरएल लॉजिस्टिक। हालांकि जितने बार भी इसने ब्रेकआउट दिया है ना, वहां पे हमें दिक्कत देखने को मिली और ब्रेकआउट फेल हुआ है। और हमेशा ब्रेकआउट इसका ऐसे टाइम पे होता था जब मार्केट में दिक्कत आनी शुरू हो जाती थी। जहां पर हुआ ब्रेकआउट फेल हुआ, जहां पर फ्लैट बेस के पैटर्न से निकला ब्रेकआउट फेल हुआ। अब इसने कप विद हैंडल का पैटर्न बनाया और फिलहाल मार्केट अब अच्छे टाइम के लिए रेडी है, और जहां पर अब हमें इसमें मजा भी आ सकता है। वॉल्यूम्स की अभी भी हमें कमी देखने को मिल रही है। 657 के ऊपर हमें इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और अगर हम इसकी इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है 625 से 640 की रेंज, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाली है। दूसरा स्टॉक हमारे लिए होने वाला है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। इसने बहुत ही लंबे फ्लैट बेस पैटर्न को निकाला है, जो इसने पिछले वीक निकाला था, और जहां से हमें ये घूमता घूमता ऊपर की साइड अच्छा खासा आ चुका है। अब ये अगर कभी भी रिट्रेस होता है अपने ब्रेकआउट लेवल पर 4645 के, तो हमारे नोटिस में रह सकता है। फिलहाल एक बार के लिए ये एक्सटेंड हो चुका है, रिट्रेसमेंट का हमें वेट करना पड़ेगा। अगर हम इसकी इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है 4500 से 4600 की रेंज, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होने वाला है। 4650 का ब्रेकआउट लेवल है, वहां पर भी हमारे नोटिस में रह सकता है अगर रिट्रेस करने आता है। तीसरा स्टॉक होने वाला है टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जिसे हमने कुछ ही टाइम पहले डिस्कस किया था। अप्रोक्स 2 वीक्स पहले वीडियोस पड़ी हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। और वहां पर इसने इसका ब्रेकआउट दिया था और आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताई थी जहां पर हमारे नोटिस में रह सकता है। और वहां से क्या ही हमें इसमें मूवमेंट देखने को मिली है, 23% से ऊपर हमें वहां तक मूवमेंट दिखा चुका है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है। इतनी एक्सटेंडेड में हम इसे नहीं ले सकते। अगर कभी भी रिट्रेस करने आता है 1250 के लेवल के पास, तो हमारे नोटिस में ये रह सकता है। अदरवाइज इजीली हम इसको ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के साथ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव ही डिस्कस किए गए। इन स्टॉक्स को स्टडी करना चाहिए ताकि आपको भी मार्केट में पता लगे कि हमें कैसे स्टडी करना होता है, इसलिए आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। और उसी के साथ साथ अगर आपको फिर भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले कल के दिन वीकली एक्सपायरी।
अगर आप लोगों को हमारे रूल्स पता हो तो हमें वीकली एक्सपायरी पे काम नहीं करना होता ऑप्शन बाइंग में, लेकिन अगर हमें काम करना है, हमारे लेवल्स आ रहे हैं तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी में उठाते हैं ताकि हमें वहां पर दिक्कत ज्यादा ना हो। लेकिन अगर हम मार्केट को देखते हुए बात करते हैं तो एक अच्छा दिन रह सकता है, बिकॉज पूरा वीक मार्केट एक छोटी सी रेंज में निकाल रहा है और वहां पर हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है कल के दिन, एक्सपायरी के दिन। और अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो 17,700 हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करने वाली है और इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा जहां पर मार्केट खड़ी है 17,800 का, और मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 18,000 का। अगर मार्केट 17,800 के ऊपर सस्टेन करती है तो हमें वहां पर एक अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। और अगर बाय चांस कॉल सेलर या पुट सेलर ट्रैप होते हैं तो वहां पर हमें उस साइड के फेवर में भी ट्रेड देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सपायरी का एक रूल हमेशा समझ लीजिएगा, वैसे एक्सपायरी के दिन ये ज्यादा एप्लीकेबल हो जाता है कि हमें अननेसेसरी बार बार बिना फालतू की ट्रेड्स नहीं लेनी होती। अगर हमारी कोई भी स्ट्रेटेजी हो, किसी भी स्ट्रेटेजी कोडिंग अगर ट्रेड बन रही है तो वहां पर उसके कोडिंग ही काम करना चाहिए और कंट्रोल्ड क्वांटिटीज के साथ ही करना चाहिए, ताकि अगर हमारे रिवर्स में ट्रेड जाते तो हमें दिक्कत ना हो। और स्टॉप लॉस हमारा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर हम बार बार ट्रेड्स लेते रहते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स को बढ़ा देते हैं, तो वहां पर हमें काफी दिक्कत देखने को मिलती है। हालांकि ये हर दिन की कहानी है, लेकिन एक्सपायरी में ये कहानी थोड़ा पीक साइड पकड़ लेती है और वहां पर हमें ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।